हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 7 मई 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं और इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या नोट किया है कि इराक के नए प्रधानमंत्री जो है वो मुस्तफ़ा अल-काज़ेमी को चुना गया है। मुस्तफ़ा अल-काज़ेमी जो हैं वह आपके इराक के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविदों द्वारा खोजे गए पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्लैक होल की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? तो लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। तो देखिएगा, ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण वीवर कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, तारों की मृत्यु होती है, यानी कि जो भी तारों से प्रकाश निकलना बंद हो जाता है वह आके इस ब्लैक होल में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन ने बताया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और 1.4 ms की सीमा को हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो झारखंड ने। झारखंड सरकार ने क्या किया है कि बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोतो खेल विकास योजना, इन 3 योजनाओं के माध्यम से अपने यहाँ 6 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। अगला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस कॉन्क्लेव 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है और इसका उद्देश्य क्या था? तो बांस निर्माण तथा व्यापार को बढ़ावा देना। अगला है, मार्स वल्लनबर्ग पुरस्कार 2020 जो है 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, दूसरे हैं रिचर्ड एच वॉर्निंग और तीसरे हैं निकोलस सी कॉप्स। इन 3 लोगों को मार्क्स वॉल्लनबर्ग पुरस्कार दिया गया है, जो स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ 16 द्वारा स्टॉकहोम समारोह में दिया जाता है, जिसकी राशि 2 मिलियन क्रोनर है। अगला है, यंग करियर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा को यंग करियर अवार्ड 2020 दिया गया है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सौरभ लोढ़ा IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने एग्जिट ऐप शुरू किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जिट ऐप में है क्या। तो ऐसे प्रवासी जो पश्चिम बंगाल में हैं, अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, तो इस ऐप का प्रयोग वो कर सकते हैं। अगला है, 2020 में होने वाला बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को चुना गया है। अंडमान निकोबार कमांड की जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी। यह इकलौती ट्राई सर्विस ऑपरेशन कमांड है जो मुख्य रूप से पानी, वायु और जमीन पर फोकस करती है। अगला है, यूनिसेफ द्वारा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष तथा हिंसा के कारण भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों की संख्या कितनी है? तो 5 मिलियन है। देखिए कितनी ज़्यादा संख्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। इसके हेड कौन है? तो हेनरिटा एच फॉर आपके यूनिसेफ की हेड हैं।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस ऐप में है क्या, तो किस तरह से क्या खाना पीना रखा जाए जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, इसके बारे में यह ऐप हमको जानकारी देता है। अगला है, किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता देने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता देने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। नेक्स्ट है आपका, फ्लिपकार्ट के नए सीईओ कौन चुने गए हैं? तो श्रीराम वेंकट रमन को फ्लिपकार्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट किससे संबंधित है? तो कोयले से संबंधित है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में क्या है, तो कोयले को जल्दी आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना ही इसका उद्देश्य है। अगला है, CHD कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति ने IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है अशोक माइकल पिंटो को। अशोक माइकल पिंटो को IBRD का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं IBRD क्या होता है। तो IBRD का जो पूरा नाम है द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में की थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड मॉलपॉस हैं तथा IBRD के सदस्य देशों की संख्या 189 है। IBRD तथा IDA के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग विश्व बैंक भी कहते हैं तथा IBRD तथा इसके 5 सदस्यों को हम लोग विश्व बैंक समूह के नाम से जानते हैं। अगला है, RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक किसे चुना गया है? तो तरुण बजाज को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निगाह योजना शुरू की है, जिसमें आपका उन लोगों के परिवार को जागरूक करना है जो बाहर से आ रहे हैं। और सबसे लास्ट है, इंटरनेशनल नो डैड डे 6 मई को मनाया गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।